हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में पॉलिटिकल साइंस के शानदार क्लास में। हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। आज हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में। कल हमने जॉन लॉक को कवर कर लिया था पूरा कम्प्लीटली। आज हम रूसो के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक है, उनको पढ़ेंगे। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। चलो पढ़ते हैं रूसो के बारे में। रूसो का संबंध स्विट्ज़रलैंड से था। इनका जन्म 1712 में हुआ था। इन्होंने समानता की संकल्पना दी, रूसो ने। इसका जिक्र इनकी फेमस बुक में मिलता है, इसमें जो 1754 में लिखी गई थी। ठीक है। सेबाइन के अनुसार रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित किया है। ये लाइन किसने बोली है? सेबाइन ने बोली है रूसो के बारे में। रूसो स्पार्टा के समुदाय से प्रभावित थे। इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है। बहुत बड़े प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं। रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा। राष्ट्रवाद की संकल्पना दी इन्होंने। ठीक है। इसके बाद आएगा रूसो ने नागरिक धर्म की संकल्पना दी। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत प्रभाव पड़ा था। रूसो का एक प्रसिद्ध कथन भी है। वो कौन सा है? ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रतीत प्राणी है। ठीक। रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों पहुंचकर प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना मृत हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं भी प्राकृतिक अधिकारों का जिक्र नहीं किया है, इसलिए उसे मृत बताया गया है। रूसो के विचारों में अमेरिका सहित दुनिया के कई संविधान की प्रस्तावना प्रभावित है। रूसो को जैकोबिनवाद और बालिकवाद का पिता माना जाता है। ये दोनों क्या चीज़ें हैं वो भी बता देती हूँ। जैसे जैकोबिनवाद क्या है? ये फ्रांसीसी क्लब का नाम है, जैकोबिन। ठीक है। इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है। ये किसी भी साधन द्वारा की जा सकती है, कि हम कोई भी चीज़ का प्रयोग कर क्रांति कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा जो ब्लाकीवाद था। यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं है, कि आपने देख लिया होगा नाम यहाँ से। ये दोनों नाम है। ठीक है। ब्लाकी के अनुसार क्रांति छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होती है, कि क्रांति है वो एक छोटे वर्ग द्वारा शुरू होती है। वेपर के अनुसार रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है। क्यों कहा गया उन्हें ये? कि रूसो का जो विचार है वो अत्यधिक नैतिकतावादी और आदर्शवादी है, इसलिए उसे रोमांटिक विचारक कहा जाता है, जिसमें वह वर्तमान समाज की बुराइयों को परिवर्तित कर एक आदर्श समाज के निर्माण की नींव रखना चाहता है। उन्होंने प्रयत्न किया है कि हमारा आदर्श समाज बने, जितनी भी बुराई हैं वो समाप्त हो जाएं, समाज में एक परिवर्तन लाना चाहे। ठीक है। इसके बाद आता है उन्होंने सामाजिक समझौते का भी समर्थन किया है। रूसो, होब्स, लॉक तीनों ने क्या किया? सामाजिक समझौते का समर्थन किया है। राज्य की उत्पत्ति क्या है? एक समझौते द्वारा हुई है। और उन्होंने मानव का स्वभाव कैसा बताया है रूसो ने? कि जो मनुष्य है उनका स्वभाव कैसा है? मनुष्य का स्वभाव पशुवत माना जाता है। वह न तो अच्छा होता नहीं बुरा होता, बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। कि व्यक्ति है वो न तो अच्छा होता न ही बुरा होता। जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उसे अच्छा या बुरा बना देती है। इनका मानना है कि शुरू में न तो इंसान अच्छा कहा जाता न ही बुरा कहा जा सकता। जो परिस्थितियाँ होंगी वैसा ही इंसान बन जाता है। रूसो ने व्यक्ति को बद्दर पुरुष की संज्ञा दी है। बद्दर पुरुष पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। यह व्यक्ति बदर इसलिए था क्योंकि इससे स्वयं के प्रति और प्रेम, दूसरों के प्रति सहानुभूति थी। क्योंकि व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति प्रेम था, सहानुभूति थी। इनकी एक फेमस बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 में आई थी। इसमें कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कि मनुष्य है वो जन्म तो स्वतंत्र रूप से हुआ, लेकिन उन्हें समाज ने चारों ओर से जकड़ लिया, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये बातें बोली है। यहाँ से पीछे क्वेश्चन भी बन चुका है कि ये लाइन किसने बोली है, तो आप ये ध्यान रखना कि कौन सी बुक में इसका जिक्र किया गया है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आता है समाज के विकास तथा संपत्ति के उद्देश्य से ही स्वतंत्रता लुप्त होने लगी है। कि समाज का जैसे ही विकास हुआ और संपत्ति का उदय हुआ, उसी से व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई है या ख़त्म हो गई है। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है। इसलिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया, कि हमें प्रकृति की ओर लौट चलना चाहिए वापस, ताकि हमारे जो स्वतंत्रता है वो वापस आ जाए। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा
जो मैक्सिने हैं वो रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया, इसीलिए मैक्सिने क्या कहा, रूसो एक प्रकृति का शिशु है। रूसो की मूल समस्या क्या है? उसके अनुसार प्राकृतिक का मानना है कि जो प्राकृतिक अवस्था की जो स्वतंत्रता थी, संपत्ति थी, सभ्यता थी, वो जो समाज का विकास हुआ है उसके बाद समाप्त हो गई है। ठीक है, इस लाइन का ये अर्थ है कि जैसे ही समाज बना, समाज का निर्माण हुआ, तो क्या हुआ, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभ्यता, वो सब कुछ नष्ट हो गए हैं। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण की आवश्यक है, कि हमें एक अलग समाज का निर्माण करना होगा, परिवर्तन रूप लाना होगा। रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज व संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं। ठीक है, इनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट बन गया तो उसका मूल कारण मानव नहीं बल्कि समाज और संस्थाएं हैं। जिस समाज या जिस संस्था में रह रहा है तो मानव वैसा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है समझौता। रूसो ने सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति है। ठीक है, सामाजिक समझौता विधि में होब्स की भांति, परंतु उसका मूल तत्व लोक की भांति है। समझौता होब्स की भांति कैसे है कि उनका होब्स से मिलता है। जो भी रूसो ने सामाजिक समझौता दिया है वो होब्स के समान है, क्योंकि उन्होंने समझौते में व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए हैं। रूसो का राज्य होब्स की भांति निरंकुश, शक्तिशाली और सीमित अध्येय है। ठीक है, और लोक का क्या था सामाजिक समझौता, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सारे अधिकार किसी राज्य को नहीं सौंपे, बल्कि प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के वैसे के वैसे बने रहेंगे, केवल बाहरी सुरक्षा के लिए ही राज्य को बनाया गया था। ठीक है, और रूसो और होब्स ने क्या किया, पूरी की पूरी शक्ति एक राज्य को दे दी है, उसे निरंकुश बना दिया है। रूसो के समझौते में लोक की विषय वस्तु क्या है? ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते को रखा है। लोक की भांति रूसो ने भी सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। ठीक है, रूसो के राज्य की प्रकृति कैसी है? रूसो का राज्य आंगिक राज्य है। राज्य असीमित, अध्येय, अविभाज्य और सर्वोच्च शक्तिशाली माना है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, उसे निरंकुश बना दिया गया है, सारी शक्तियाँ एक राज्य को दे दी गई है। इसके बाद आता है संप्रभुता। रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पूरी शक्ति है वो एक राज्य को दे दिया, संप्रभु राज्य लाना चाहे। उसने राज्य को संप्रभु के लिए सामान्य इच्छा शब्द का भी प्रयोग किया है। सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु रहा है। रूसो के अनुसार मानव के दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती है। कौन कौन सी इच्छाएं? दो। एक तो होती है कल्याण की इच्छा, दूसरी होती है स्वार्थपूर्ण इच्छा। ये दो इच्छाएं पाई जाती हैं, कल्याण की इच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई की इच्छा है। सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है, कि सभी के कल्याण हो, ऐसी इच्छा को हम सामान्य इच्छा कहेंगे। सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। और इसके बाद हम देखते हैं कल्याण की इच्छा का योग सामान्य इच्छा है। समानता का विचार का समर्थन भी किया है इन्होंने, ताकि कोई भी व्यक्ति इतना गरीब न हो कि वह स्वयं को बेच सके, कोई भी व्यक्ति इतना धनवान न हो कि वह दूसरे को खरीद सके, कि कोई भी व्यक्ति इतना गरीब या लाचार या इतना मजबूर न हो जाए कि उसे स्वयं को बेचना पड़े, और कोई व्यक्ति इतना अमीर न हो कि वह दूसरे को खरीदने में सक्षम हो जाए। इन चीज़ों को बैलेंस बना के रखना है कि सभी का जीवन सही ढंग से चलता रहे, ऐसी स्थिति न आए। ठीक है, मालिक एवं दास, शासक एवं शासित का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। जो भी एक दास और मालिक के बीच जो भेदभाव बना रहता है उसको समाप्त करना चाहे, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसे कम करना चाहते थे, मिटाना चाहते थे। रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने केवल अमीर, गरीब और मालिक, दास के जो भेदभाव है उसको मिटाना चाहे, उनमें समानता लाना चाहे, लेकिन महिलाओं के लिए कोई भी समान शिक्षा का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, स्वतंत्रता की भी संकल्पना दी है उन्होंने। रूसो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है नैतिक इच्छा का पालन करना, समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना, कि हमारे समाज के कल्याण के लिए और समुदाय के भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है। सेबाइन के अनुसार रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है,
ये लाइन किसने बोली, तो ध्यान में रखना सेबाइन ने बोली थी। रूसो का एक कथन भी है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण इन्हें फांसीवादी के विचार का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। रूसो को फांसीवादी कहा जाता है इसीलिए। रूसो की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया, इसी का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का खंडन किया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, उन्होंने लोकतंत्र को जनमत संग्रह लोकतंत्र भी कहा है। ठीक है, और इन मैकफर्सन की जो बुक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में आई थी। रूसो के जो लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है इस बुक में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन जाता है कि विकासवादी लोकतंत्र किस बुक में कहा गया और किसने कहा, तो मैकफर्सन ने कहा था और द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी बुक में इसका जिक्र किया गया है। राष्ट्रवाद का विचार दिया है रूसो ने कि राष्ट्रवाद का विचार सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है रूसो को। रूसो राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया है कि नागरिक का धर्म है कि हमारा राष्ट्रवाद, नागरिक धर्म ही राष्ट्रवाद है। ठीक है, इसके बाद आते हैं विविधतावादी विचार। रूसो लोकतांत्रिक थे, व्यक्तिवादी थे, समाजवादी थे और फांसीवादी थे। ठीक है, ये चारों चीज़ें देखी जाती है रूसो के अंदर, इन चारों का समर्थन किया है। इसके बाद आते हैं रूसो की आलोचना। टोलमैन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रेरणता है। टोलमैन ने इनकी आलोचना की है। अब आती है इनकी इम्पोर्टेंट बुक रूसो की, ये रही द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772 में आई थी। ऐसे ऑफ ऑर्गन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद ये बुक आ जाती है इनकी जो 1762 में आई थी। इसके बाद ये वाली आप नोट कर लो साथ साथ में इसको नोट्स में, ये रही। ठीक है, क्रोनोलॉजी में लिख लेना इनको, अगर आपको डेट भी याद नहीं रहेगी तो भी आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि हाँ पहले आई थी बाद में आई थी। और मोस्टली ज़्यादा ये ध्यान रखना कि आप पहले 2 याद रखो, लास्ट 1 रखोगे तो भी थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।